परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। आमीन। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है? हालेलुया। अभी हम कई बार क्या कहते हैं, हमने कई बार ऐसा कहने लगे हैं, हमारे दिमाग में आता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। लगता है ना कि हम तो इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हो गया? तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन जो ये कहता है, जो हमारे दिमाग में ये डालता है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो कौन डालता है? वो शैतान डालता है। और अभी यहाँ पे आज एक बात मैं बतलाना चाहूँगा कि जब हम संगति नहीं करते, क्योंकि हमको जब कोई बताने वाला नहीं है, तो हमारा क्या किया? इतवार को उठे, संडे को उठे, कलीसिया चले गए, वहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा समझ में आया, ज़्यादा नहीं समझ में आया, हम घर आ गए, फिर इतवार का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोई कोशिश ही नहीं करी कि कोई आके हमको बतलाए, क्योंकि हम हर चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पत्री उसका 17 अध्याय उसका 9 में कहा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यानी कि जब आज हम प्रार्थना करते हैं, अगर जवाब नहीं आ रहे, तो हमारे दिमाग में एक बात बस यही आती है कि देखा, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। और हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अभी पढ़ते हैं हम वचन यिर्मयाह 17 उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है? मतलब यहाँ पे उसमें ये लिखा ना, धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का क्या मतलब होता है? कि जो ठीक ना हो रोग, ठीक है ना? तो जब हमने क्या सोच लिया कि हमारी जवाब नहीं आ रहा है, तो हम जितना भी वो करते हैं, लोग बतलाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में शैतान यही बोल रहा है। और हमने भी क्या किया? हम परमेश्वर की बात सुनने की बजाय हम शैतान की बात सुनने लगे। तो इसने कहा ना कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और मन कैसे धोखा देता है? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो वो जो एक हमने क्या किया, एक छवि बना ली, ये देखने लगे हाँ कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, और वही हमारे दिमाग में जाके असर करता है। और फिर हम ये कहने लगते हैं कि हमारा जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर जानते हैं क्या कहता है? इसी का 10 वचन हम पढ़ते हैं, तो उसमें हाँ, मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसकी कामों का फल दूं। यहाँ पे क्या बतलाया कि परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और अभी हमने ऊपर पढ़ा, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और यहाँ पे यहोवा ये कह रहा है, मैं मन की खोजता हूँ, अर्थात वो परमेश्वर जिसने हमको माँ के गर्भ में बनाया, जिसने हमको माँ के गर्भ में आने से पहले चुन लिया, वो ये कह रहा है कि आपके दिमाग में, आपके मन में जो आ रहा है वो परमेश्वर जांच रहा है। क्योंकि जब उसने कहा ना कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, अर्थात कि हमने उस
शैतान को डांटा नहीं, उसको दुत्कारा नहीं, और लेकिन हमने ये स्वीकार कर लिया। लेकिन जब परमेश्वर का ये वचन कह रहा है मन की खोजता है, मतलब ये है कि हमने कितनी बार रिजेक्ट किया। हमने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें चंगा किया है। निर्गमन 15 उसका 26 पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, अर्थात और जो उसकी हाँ, दृष्टि में ठीक है और वही जो करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, हाँ, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो यहोवा यहां पे हमसे वो क्या चाहता है? वो ये कहता है ना, परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, अर्थात कि आज जो बातें हो रही हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जब उसने कहा ना कि अगर हम तन मन से सुने, क्या हम आज यहां पे बैठे परमेश्वर के वचन ध्यान से सुन रहे हैं? और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। और उसकी दृष्टि में ठीक क्या है? उसकी दृष्टि में जब वो परमेश्वर ने क्या कहा कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या है? हम क्या ये जानते हैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या बात आती है? कुलिस्सियों की पत्री निकालेंगे, हाथ यहीं पर रखेंगे, कुलिस्सियों हम 3 निकालेंगे। परमेश्वर की पहले हम देख तो लें कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है। कुलिस्सियों 3 हाँ, 5 इसलिए 3 का 5 हम पढ़ेंगे। कुलिस्सियों 3 को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाले हैं। यानी कि आपने सुना क्या है यहोवा की दृष्टि में क्या ठीक नहीं, वो हमको पता होना चाहिए ना। यहोवा की दृष्टि में व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। जो लोभ होता है, लोभ हमारे पास कहां से आता है? जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा होता है, उसको पाने के लिए हम वो करते हैं। तो उसने लिखा ना, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम क्या करते थे? हमारा जीवन कैसा था? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, ये सब। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां, एक दूसरे से झूठ बोलना। क्या हम ये सब नहीं करते थे? लेकिन वो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाह रहा है? परमेश्वर ये चाहता है कि इन सब चीजों में हम ना पड़े, क्योंकि जब उसने कहा ना
कि उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी दृष्टि में ठीक है। रोमियो 12 उसका 2 वचन हम देखें कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक क्या है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश जो अभी हमने पढ़ा, बैर, रोष, बैर भाव, दुष्कामना, ये वो सब, गाली बकना, झूठ बोलना, वो परमेश्वर कहता है कि जब हम यीशु मसीह में आए तो अब हम ऐसे नहीं चलेंगे, क्योंकि अब हमको क्या करना है कि इस संसार के सदृश ना बनो। और इस संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, गाली गलौज, झूठ बोलना, क्रोध करना, हमें से कितने हैं कि जो बात बात पे लड़ जाते हैं, बगैर गाली बात नहीं कर रहे हैं, अपने हृदय में, अपने दिल में दूसरों के प्रति बिटरनेस, कड़वाहट लिए हुए हैं। तो वो ये कह रहा है, अगर हम ये सब लिए रहेंगे तो हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से कैसे मालूम करेंगे? हमको कुछ मालूम नहीं रहेगा। क्योंकि इसीलिए वचन जब उसने कहा ना कि जो परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करे। अब परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक क्या है? परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है कि हम धरती की नहीं, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक क्या है? कुलिस्सियों 3:2 में कहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है, जो परमेश्वर की ओर है। तो क्या हम नीचे की चीजें देखें कि हम अपना उद्धार और अपने अनंत जीवन की तरफ ध्यान दें? और जब हम ऐसा करेंगे तब यहोवा ने कहा है कि इन सब बुराइयों से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें जो मिस्रियों को बीमारियां दी थी, वो मिस्री जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनमें से एक भी तुम्हें ना दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आज हमको यह पता होना चाहिए कि जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर के साथ हम संगति में हैं, तो परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर हैं। और उसने कहा है, मैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं दूंगा। और वो बीमारी शारीरिक बीमारी के अलावा हमारी मानसिक बीमारी भी है। चिंता, दूसरे के प्रति जलन, हम कितनी बात, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है। हम बोलते हैं हम मसीही को जानते हैं, लेकिन हम एक मसीही की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आज जब बात होती है उद्धार की, आज जब बात होती है बपतिस्मा की, लोग कहते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जब तक हम अपने, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि जब हम मसीह यीशु में आए तब हम क्या बन गए? जब हमने बपतिस्मा लिया हम क्या बन गए? 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए कोई मसीही में है तो
तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें नई हो गई हैं। यानी कि जब हम मसीह यीशु में हैं तब हम क्या हैं? हम एक नई सृष्टि हैं। और जब नई सृष्टि है तो हमारा पुराना जितना था वो बदल जाना चाहिए। और बदलेगा कैसे? जब हम उस परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। हम जब बाइबल पढ़ेंगे, अगर आप आज ये कहते हैं कि हमको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जब पढ़ना नहीं आ रहा है, मुंह से आप मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करिए। अब मुंह से आप परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करिए। ये कहना कि हमको पढ़ना नहीं आता है अर्थात हम परमेश्वर की सच्चाई को नकार रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जिसने कान दिए हैं वो क्या हमारी ना सुनेगा? जिसने जो आंखें दी हैं वो क्या हमको नहीं देखता है? वो देखता है, लेकिन मन में शैतान यही कह रहा है कि तुम पढ़ नहीं पाते। हम मरकुस 5 में है, बारतीमेउ अंधा था लेकिन वो सुन सकता था। और आज हम लोग कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, हम कितना उसको अपने दिल में बैठाते हैं। क्या हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी है इसमें वो सच है? जो उसने कल किया था वो आज करेगा और वो आगे करने वाला है। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवरमोर। वो वही है, कल, आज और युगान युग तक वही है। वो सुनता है। वो अंधा क्या चिल्लाया था? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आंखें नहीं थी, वो क्या पढ़ पाता था? तो आज हमारा ये कहना कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, ये शैतान का झूठ है। और हम स्वीकार कर लेते हैं हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है हम अपना मुंह खोलें। व्यवस्था विवरण 2 उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। हम अपना मुंह खोलें। अब तुम लोग उठकर कूच करो। अब तुम लोग कौन? जो यीशु मसीह को मानने वाले, तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पास चलो। हाँ, सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। वो परमेश्वर यहाँ पे उसने क्या कहा कि उठकर कूच करो, अर्थात हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। यहोशू 1 उसका 9 में लिखा है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था हियाव बांधकर दृढ़ हो, भय न खा? यहां पे आज वो ये कह रहा है कि जब हम हिम्मत करेंगे तब परमेश्वर हमको इन सब के ऊपर विजय देगा। बीमारी के ऊपर, हमारी गलत आदतों के ऊपर, सबके ऊपर विजय देगा। लेकिन क्या आज हम मुंह खोल के उस खुदा से, उस परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं? तो आज हमारे लिए जरूरत इस बात की है, आज हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि आज हम अपना मुंह खोल के परमेश्वर से कहें कि आपने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सांप और बिच्छू को कुचलूंगा।
और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या आज हम मुंह से कहते हैं? और जब हम इस प्रकार से उस परमेश्वर से, जिस प्रकार वो अंधा चिल्लाया था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, आज यीशु यहीं पे खड़ा हुआ आपसे मुझसे पूछ रहा है कि बोल तुझे क्या चाहिए। हम कुछ कह पाते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि हम संगति नहीं कर रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं वो अपने हृदय में नहीं ले रहे हैं कि आज परमेश्वर आपसे मुझसे क्या बातें कर रहा है। विश्वास रखिए, जो यहोवा आपके मन को खोजता है वो जानता है कि आपके इस समय आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है, और वो परमेश्वर आज उसी के हिसाब से आज आप सबको उसी बात का जवाब देने वाला है। और उसने कहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें नाम लेके बुलाया है, हमको हर कष्ट से, हर बीमारी से मुक्ति दिलाई है। आमीन। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आमीन।